बीए प्रथम वर्ष की छात्राओं हेतु आज हम मलक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत का नागवती संदेश खंड अध्याय है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम नागवती संदेश खंड जो कि पद्मावत जो मलक मोहम्मद जायसी का खंड काव्य महाकाव्य है उससे उद्धृत है। इसके 2 पदों के बारे में हम और जायसी का संक्षिप्त परिचय इसके बारे में हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम नागवती संदेश खंड जिसके अंदर नागवती जो राजा रतन सेन की पत्नी थी उसका विरह वर्णन है, उसको इसमें चित्रित किया गया है। छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें, गौर से देखें। इससे छात्राओं को बहुत हद तक लाभ मिलेगा। तो कृपया करके ध्यान से, गौर से, चारों ओर से देखें। तो नागवती का जो तीसरा नागवती संदेश खंड का जो तीसरा पद है उसमें तीसरे पद में पक्षी द्वारा नागवती के संदेश को, तीसरे पद में नागवती के संदेश को पद्मावती तक पहुंचाने का है। पद्मावती सो कहु विहंगम, कंत लोवाई रही कर संगम, तू घर घरनी भई पियो हरता, मोई तन दीन हेसी जब ओ बरता, रावट कनक सो तो कई भयऊ, रावट लंक मोई के गयऊ, तोई चैन सुख मिले शरीरा, मोके किए द्वंद दुख पूरा, हमऊ बियाई संग ओई पियू, मोई जियाऊ कंत देई मरा, मोई भोग सो काजन बारी, सोहो दीठी के चाहन हारी, सब तीन होई तू बैरन, मोई कंत जई हाथ आन मिलाव, एक वैर तोर पाए मोर माथ। तो प्रस्तुत पद के अंदर जायसी ने नागवती संदेश खंड के तीसरे पद में जो विहंगम है, पक्षी है, इसमें क्या है, पक्षी नागवती का जो संदेश है उसको पद्मावती तक पहुंचाता है। और प्रस्तुत पद या पद्यावतरण या काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यकरण या काव्य संकलन में जायसी ग्रंथावली, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, पद्मावत का नागवती संदेश खंड है, इससे ये पद्यांश पद्यावतरण उद्धृत है। इसमें नागवती पद्मावती को विहंगम के द्वारा अपने संदेश को राजा रतन सेन तक पहुंचाने का प्रयास करती है और कहती है, पद्मावती सो कहेउ विहंगम, पद्मावती से उस पक्षी ने कहा, कंत लोवाई रही कर संगम, तुमने क्या है मेरे कंत को लुभा लिया है, अपने प्रेम जाल में, भंवर जाल में फंसा लिया है और उनके साथ में क्या है, तू रमण कर रही है। तू घर घरनी भयऊ पियो हरता, तुमने क्या है मेरे प्रियतम है, मेरे पति देव है, उनका हरण कर लिया है। एक घरनी के साथ, एक गृहिणी के साथ, एक घरवाली के साथ में इस तरह का क्या है बर्ताव नहीं करना चाहिए। ये संदेश क्या है, विहंगम पक्षी है जो पद्मावती को दे रहा है कि हे पद्मावती, तुमने क्या है नागवती का जो प्रियतम है, पति है, उसको
अपने पक्ष में, अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। मोई तन दीनेसी जपो बरता, तू तो क्या है अपने मेरे पति के साथ में रमण कर रही है और मुझे क्या है जप और व्रत करने के लिए कह रही है। रावट कनक सो तो कहीं भयऊ, रावट का तात्पर्य महल में, सोने के महल में तू आराम फरमा रही है और मैं यहाँ दर दर की ठोकर खाती फिर रही हूँ। रावण लंक मोई के गयऊ, मैं क्या है जल्दी हुई लंका में मुझे छोड़ के मेरे पतिदेव चले गए हैं और तू आराम से क्या है महलों में आराम फरमा रही है। तोई चैन सुख मिले शरीरा, तुझे क्या है आराम से चैन मिल रहा है, आराम मिल रहा है, विश्राम मिल रहा है। मोए कहे द्वंद दुख पूरा, मैं क्या है दुख में, पीड़ा में, संकट में, विरह अग्नि में जल रही हूँ। अमो ब्याई संग ओई पीऊ, मैं क्या है अपने प्रियतम के साथ में मेरा विधिवत रूप से विवाह हुआ है, मेरे उनके साथ में शादी हुई है। आपो पाओ जान पर जीव, मैं क्या है जान पर खेल कर भी क्या है अपने प्रियतम को दूर नहीं होने दूंगी। ये विहंगम सारा वृतांत क्या है पद्मावती को बता रहा है। हमो मया करू करू जीव फरा, दया करो हे महारानी क्या है मेरे ऊपर और मेरे प्रियतम के ऊपर दया करो और अपने भ्रम जाल में, प्रेम जाल में से मेरे पति को मुक्त कर दो, छोड़ दो। मोई जियाऊ कंत देई मरा, बिना क्या है प्रियतम के मैं मरणासन्न अवस्था में पहुंच चुकी हूँ, तो कृपया करे मुझ पर तरस करो, दया करो और मेरे प्रियतम को क्या है अपने प्रेम बंधन से मुक्त करो। मोई भोग सो काज न बारी, मुझे क्या है कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, खाना पीना सब हराम है, आराम हराम है कहने का तात्पर्य। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक पति के बगैर एक क्या है शादीशुदा एक महिला का जीवन कैसे चल सकता है, वो कैसे जी सकती है, क्योंकि उसका हृदय उसका क्या है पूर्ण रूप से अपने पति के प्रति समर्पित है। सोहो दीठ के चाहनहारी, तू हे पद्मावती उसको चाहने वाली कौन होती है, वो मेरा है और मैं उसको किसी भी कीमत पर क्या है छोड़ नहीं सकती हूँ। सवती ने होई तू वैरन, तू क्या है मेरे लिए वैरन सिद्ध हो गई है, मेरे हाथ से क्या है मेरे पति को, मेरे कंत को, मेरे प्रियतम को तेने छीन लिया है। आने मिलाव एक बार क्या है मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि मुझे एक बार क्या है उनके दर्शन करने दो। तोर मोर तोर पाए मोर माथ, आपका क्या है पैर और मेरा सिर। तो कहने का तात्पर्य नागवती पद्मावती से विहंगम के माध्यम से ये प्रार्थना करती है, ये कहती है कि मैं आपके हाथ जोड़कर कहती हूँ, आपके क्या है पैरों में अपना सिर रख करके कहती हूँ कि कृपया करके मेरे पति को मुक्त कर दो, मुझसे मिला दो, एक बार मिला दो। तो प्रस्तुत पद में नागवती की जो विरह पीड़ा है उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पद की भाषा शैली सहज और सरल सुबोध है। इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सुतई प्रयोग हुआ है। ये जायसी के प्रिय अलंकार है। अगला चौथा पद है, रतन सेन के माई सरस्वती गोपी चंद जस मैनावती, आंधरी बूढ़ होई दुख रोबा, जीवन रतन कहाँ दऊँ खोबा, जीवन आहा लीन सो काढ़ी,
भई बिनु टेक करे को ठाड़ी, बिनु जीवन भई आस पराई, कहाँ सो पूत खम्ब होई आई, नैन दीठ नहीं दिया बराई, घरे अंधियार पूत जो नाही, कोर चले सरवन के ठाऊं, टेक देओ टेके पाऊं, तुम सरवन होई कांवरी सजा, डार लाई अब काहे तजा, सरवन सरवन ररी मुई माता कांवरी लाग, तुम बिन पान न पावे दशरथ लावे आग। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक, काव्य संकलन या काव्यकरण में पद्मावत नामक महाकाव्य, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है और ये जायसी ग्रंथावली में संकलित है, जिसके संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उससे उद्धृत है। प्रस्तुत पद का प्रसंग, इस पद में नागवती अपनी दुख व्यथा का वर्णन रतन सेन की बूढ़ी माँ के साथ इस रूप में करती है कि शायद रतन सेन अपनी माँ की इस दुख अवस्था का वर्णन सुनकर वापस आ जाए। यानी बूढ़ी माँ की पीड़ा जो होती है अपने पुत्र के प्रति, उस तरह का क्या है इसमें चित्रण प्रस्तुत पद के अंदर कई अंतर कथाओं के माध्यम से, कई कहानियों के माध्यम से नागवती क्या है पद्मावती और रतन सेन के सामने प्रस्तुत कर रही है। और माध्यम वही है, विहंगम पक्षी है, उसके माध्यम से रतन सेन के माई सरस्वती, राजा रतन सेन की बड़ी माँ का या बूढ़ी माँ का नाम सरस्वती था। गोपी चंद जस मैनावती, गोपी चंद और मैनावती, इस तरह क्या है राजा रतन सेन को उसकी माँ, बूढ़ी माँ बहुत प्यार प्रेम करती थी। आंधरी बूढ़ी होई दुख रोबा, कि हे राजा रतन सेन, आपकी बूढ़ी माँ क्या है आंधी हो गई है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उसकी सेवा चाकरी अब कौन करेगा आपके बगैर। जीवन रतन कहाँ दऊं खोबा, कि वो अपने क्या है प्राण आधार, प्राणों से प्यारे अपने पुत्र रतन सेन को खोना नहीं चाहती है। इसलिए क्या है आप तुरंत प्रभाव से उनकी सेवा के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए तुरंत प्रभाव से क्या है चित्तौड़गढ़ आ जाओ, सिंगल द्वीप को छोड़ करके। जीवन आहा लीन सो काढ़ी, जीवन क्या है जीना बहुत मुश्किल हो गया है, एक एक दिन, एक एक पल, एक एक क्षण निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। भाई बिनु टेक करे को ठाड़ी, वो क्या है आपके बगैर अंधी तो है, वृद्ध है, इसलिए क्या है वो गिर पड़ती है, उसको चलना भी दुश्वार हो गया है। अब वो गिर गई है तो उसको खड़ी कौन करेगा, तो इसलिए तुरंत प्रभाव से आप चित्तौड़गढ़ आ जाइए और अपनी माँ की सेवा शुश्रूषा कीजिए। बिनु जीवन भई आस पराई, बिना क्या है अपने पुत्र के वो पराई हो चुकी है, उसकी कोई सार संभाल लेने वाला नहीं है। कहाँ सो पूत खम्ब होई आई, सहारा देने वाला, उसको एक पुत्र बुढ़ापे में क्या है, पुत्र और पुत्री क्या है बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं, तो सहारा देने वाला उनके सामने अब कोई नहीं है, तो ये संकट उनके सामने खड़ा हो गया है। नैन दीट नहीं दिया बराई, उसे क्या है जलता हुआ दीपक भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल घोर अंधी हो चुकी है। घरे अंधियार पूत जो नाही, उसका क्या है बिना पुत्र के पूरा घर क्या है अंधकार में, तमसा का वातावरण छा गया है, अंधकार व्याप्त हो गया है। कोरे चले सरवण के ठाऊं, अंधे माता पिता
श्रवण कुमार के अंधे माता पिता थे, उनकी अच्छी सेवा करी थी उन्होंने। इस अंतर कथा का इसमें वर्णन हुआ है कि कौर चले श्रवण के ठाऊं, यानी किसके साथ में वो विचरण करे, किसके सहारा से वो जीवन जिए। श्रवण रूपी जो राजकुमार है वो तो क्या है, सिंगलदीप चला गया। टेक देव टेके पाऊं, वो किसके सहारे से क्या है पैरों को जमीन पर टेके। तुम शरमन हुई कांवरी सजा, अरे तुम मेरे क्या है श्रवण कुमार बन करके आ जाइए और मुझे क्या है सहारा प्रदान कीजिए। डार लाई अब काहे तजा, एक डार थी वो टूट गई। एक निमित्र मात्र, एक किंचित मात्र एक सहारा था, वो भी क्या है भगवान ने छीन लिया है। अब बोलो मैं किसके सहारे से अपना शेष जीवन है उसको जी पाऊँ। सरवन सरवन रई मुई माता कांवरी लाग, सरवण सरवण कहती हुई माता बहुत ही रई मुई यानी मरणासन अवस्था में पहुंच गई है। तुम बिन पान न पावे दशरथ लावे आग, हे श्रवण कुमार रूपी राजा रतन सेन, आपके बिना मुझे मरते दम तक मरणासन अवस्था में पानी कौन पियागा। मेरे साथ में तो इसी तरह का वाक्य हो गया कि जिस प्रकार से श्रवण पानी लेने क्या है नदी की तरफ गया था, वहाँ क्या है राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए चला गया। उसने जाना कि कोई जानवर है, कोई चीता है, ये समझ करके क्या है श्रवण कुमार पर उन्होंने बाण संधान कर दिया, तीर चला दिया और उसके प्रहार से क्या है उसके श्रवण कुमार के प्राण पखेरु उड़ गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मुझसे क्या है मेरे राजकुमार रतन सेन को क्या है ईश्वर ने छीन लिया है। तो अब बताइए मैं राजा रतन सेन के बगैर या अपने पुत्र के बगैर एक माँ कैसे जिंदा रह सकती है, जीवित रह सकती है। उसको तो लास्ट में अंत में मरना ही पड़ेगा। तो प्रस्तुत काव्यांश में पदावतरण में मलिक मोहम्मद जायसी ने नागवती संदेश खंड का जो चौथा पद है, इसमें क्या है उसकी माँ है सरस्वती, उसकी पीड़ा का, उसकी वृद्धावस्था का बहुत ही सुंदर और मनोहारी वर्णन किया है। इस पद्यांश की, इस काव्यांश की भाषा शैली सहज और सरल है और इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला पद पांचवा पद है, ले सो संदेश विहंगम चला, उठी आग सगरो सिंगला, बिरे बजाग बीच को ठेधा, धूम सो उठा शाम भय मेधा, भरगा गगन लूक यस छूटे, होई सब नछत आई भुई टूटे, जह जह भूमि जरी भां रेहू, बिरे के दाद भई जनो खेहू, राहु केतु जब लंका जरी, छिनगी उड़ी चांद में परी, चाई विहंगम समदो फारा, जरे मच्छ पानी भा खारा, दादे बन बीहड़ जड़ सीपा, जाई नियर भा सिंगल दीपा, समुद्र तीर एक तरवर, जाई बैठते रूख, जो लग कहा संदेश नहीं, नहीं प्यास नहीं भूख। पांचवें पद में या अगले पद में विरे विदग्ध नागवती के संदेश को ले जाने वाले उस पक्षी की यात्रा का वर्णन है, जो उस संदेश की भयंकर विरह ज्वाला में झुलस रहा है। यानी प्रस्तुत पद के अंदर या प्रस्तुत पद है या पांचवा पद है नागवती संदेश खंड का,
ये पांचवा पद जायसी द्वारा रचित पद्मावत का एक महत्वपूर्ण खंड है, सर्ग है। इसमें क्या है, विहंगम जो पक्षी है उसकी खुद की पीड़ा है, उसका बहुत ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत पद के अंदर किया गया है। लेसु संदेश विहंगम चला, विहंग यानी पक्षी क्या है, नागवती का संदेश है, उसको लेकर के सिंगल द्वीप की ओर अग्रसर हो गया। उठी आग सगरो सिंगला, संपूर्ण सिंगल द्वीप में क्या है, ऐसा लगता है कि आग लग गई हो। तो कहने का तात्पर्य बरह पीड़ित जो विहंगम है वो भी क्या है, झुलस गया उस अग्नि में। बरे बजाग बीच को ठेदा, बरे बजाग यानी इतनी बरह तीव्र हो गई उसको राजा रतन सेन से मिलने के लिए कि वो कहीं भी रास्ते में नहीं ठहरा। धूम सो उठा साम भय मेधा, चारों तरफ क्या है, धूम्रमय यानी धुआं का वातावरण छा गया। पूरे आकाश लोक में, भूलोक में, पूरे वातावरण में क्या है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आग लग गई बिरह से। भरगा गगन लूक अस छूटे, गगन यानी आकाश में से क्या है, अग्नि की लपटें छूट रही होई सब नखत आई भुई टूटे, कि भुई यानी पृथ्वी पर क्या है, पूरे नक्षत्र टूट करके गिर पड़े। तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है, चारों ओर वातावरण में धूल दूषित हो गया। झे झे भूमि जरी भां रेहू, जहाँ जहाँ भूमि जली वो स्पष्ट रूप से क्या है, दिखाई देने लग गई। विरे के दाद वही जन खेऊ, विरे में इस तरह जल गई कि मानो संपूर्ण पेड़ पौधे है, सारी वनस्पति है, वो राख में तब्दील हो गई। राहु केतु जब लंका जरी, कि जिस प्रकार से क्या है लंका को हनुमान जी द्वारा क्या है जलाया गया है, इस तरह से क्या है वो भी धूल दूषित हो गई, पूरी राख हो गई, राख में तब्दील हो गई। चिनगी उड़ी चांद में परी, उसकी चिनगारी उड़ करके पूरे आकाश में भी क्या है फैल गई। जाई विहंगम समुद्र उफारा, विहंगम यानी पक्षी क्या है, समुद्र को पार करके जोर से चिल्लाया कि मैं कहाँ आ गया। जरे मच्छ पानी व खारा, उसके क्या है, उस अग्नि में क्या है, समुद्र के जो मगरमच्छ है, उसके जो जीव जंतु है वो भी क्या है जल गई। दादे वन बीहड़ जड़ सीपा, सारा पूरा वनस्पति, सारा समुद्र का वातावरण है वो जल गया बिरे अग्नि में। जाई नियरवा सिंगल दीपा, जब वो सिंगल द्वीप के नज़दीक पहुँचे, नियर यानी नज़दीक पहुँचे, पास में पहुँचे, तो संपूर्ण वातावरण क्या है, ऐसा लगा कि सब में आग लगा दी हो। समुद्र तीर एक तरवर जाई बैठ तोई रूख, समुद्र के किनारे एक पेड़ था, उसके नीचे वो बैठ गया। जो लगे कहा संदेश नहीं, नहीं प्यास नहीं भूख, पेड़ ने भी उससे कहा कि थोड़ी देर आराम फरमा लो, लेकिन विहंगम ने ये कहा कि मैं जब तक नागवती का संदेश राजा रतन सेन तक नहीं पहुंचा दूँ तब तक मैं किसी तरह का कोई आराम नहीं करूँगा, किसी तरह का कोई विश्राम नहीं करूँगा। तो उपयुक्त पद की भाषा शैली सहज और सरल है। इसमें क्या है, प्रस्तुत पद में जायसी ने नागवती संदेश खंड का जो पद है, इसमें इसकी भाषा शैली सहज और सरल सुबोध है। इसमें रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का बहुत ही रूपा अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, और साथ साथ में अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सौंदर्य बेहद देखने लायक है। और प्रस्तुत पद में क्या है,
रास्ते में जो बिहंगा में पक्षी है उसकी विरह पीड़ा को बहुत ही क्या है अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। और आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।